स्त्री प्रत्यय प्रकरण के इस अधिकार में पुनः आपका एक नवीन वीडियो के साथ स्वागत है। हमने स्त्री प्रत्यय प्रकरण में टाप प्रत्यय और गीप प्रत्ययों का अब तक अध्ययन किया। गीप प्रत्यय में जो सूत्र हमारा चल रहा है वह है टिड्ढाणय द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः। इस सूत्र के अर्थ को यदि देखें तो यह कहता है कि अनुपसर्जन जो टित आदि प्रत्यय है। आदि से तात्पर्य सूत्र में जितने भी प्रत्यय बताए गए हैं, टित हो, चाहे ढ हो, अण हो, अय हो, द्वयसज, दधनय, मात्रच, तयप, ठक, ठय, कय और क्वरप प्रत्ययांत जितने भी प्रातिपदिक हैं, अदंत प्रातिपदिक, उससे परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। इस वीडियो से पहले तक हमने जो वीडियो देखे थे उनमें ठक प्रत्ययांत तक के प्रत्ययों से बनने वाले प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय के उदाहरणों को सिद्ध किया था। यहाँ हम ठय प्रत्यय से बनने वाले प्रातिपदिक की चर्चा करेंगे। ठय प्रत्यय से जो स्त्रीत्व की विवक्षा में पद बनता है वह है लावणिकी। लावणिकी का तात्पर्य लवणम पण्यम अस्यायति लावणिकी, अर्थात लवण जिसका पण्य है, अर्थात लवण बेचने वाली स्त्री। तो सर्वप्रथम, क्योंकि ये तद्धित के द्वारा सिद्ध होते हैं प्रत्यय लग करके, तद्धित का प्रत्यय है, अतः सर्वप्रथम हम लवण इस शब्द से तदस्य पण्यम के अर्थ में लवणाठय के द्वारा ठय प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं। ठय प्रत्यय की प्राप्ति में, जैसा कि हमें तद्धित प्रकरण का जब अध्ययन किया था, सारी प्रक्रिया वहां हम देख चुके हैं कि यह अंतिम हल होने के कारण हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक हो जाता है और ठ को ठस्येकः सूत्र से इक आदेश हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक हो जाता है और फिर यश्येति और यची भम से लवण के णकार के आकार का लोप हो जाता है और किति च से आदि अच को वृद्धि आदेश हो जाता है। तो लावणिक यह तद्धितांत शब्द बनता है। तो हमारा कार्य यहाँ पर लावणिक इस तद्धितांत अदंत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में पद बनाने की प्रक्रिया जानना है। लावणिक शब्द कैसे बना, यह तद्धित प्रक्रिया के अंतर्गत, और जो प्रक्रिया अभी मैंने बताई उससे लावणिक तद्धितांत प्रातिपदिक शब्द प्रातिपदिक से बनता है। अब स्त्रीत्व की विवक्षा में यदि हम देखें तो टिड्ढाणय द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः। इस सूत्र से ठय प्रत्ययांत जो अदंत प्रातिपदिक है लावणिक, उस लावणिक शब्द से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। तब हमारी स्थिति बनती है लावणिक प्लस गीप। अब जो भी कार्य हमें करना है, गीप प्रत्यय में सर्वप्रथम विकार कार्यों को करना है। अतः हम देखते हैं कि गीप में प अंतिम हल है, तो सर्वप्रथम अंतिम हल की इत संज्ञा का सूत्र निर्देश किया गया है हलंत्यम।
हलंत्यम इस सूत्र से गीत के अंतिम हल पकार की इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप निर्देश होता है, निर्देश किया गया है। तस्य लोपः सूत्र से तो इत संज्ञक पकार का लोप हो जाता है, तब लावणिक प्लस गी बनता है। अब गी में जो कार्य करना है वह है प्रत्यय के आदि में स्थित क वर्ग का वर्ण गकार है। तो सूत्र कहता है लशक्व तद्धिते कि प्रत्यय के आदि में स्थित ल श क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उनकी इत संज्ञा होती है। तो यहाँ लशक्व तद्धिते से गी के गकार अर्थात प्रत्यय के आदि में स्थित क वर्ग के गकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः से जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है, तो गकार का लोप हुआ। तदुपरांत यचि भम सूत्र से गी का ईकार परे होने के कारण लावणिक की यचि भम सूत्र से भ संज्ञा हो जाती है, और यश्येति च सूत्र से ईकार परे होने पर भ संज्ञक लावणिक की टी अंतिम अकार का लोप होता है। भ संज्ञा और टी संज्ञा क्या होती है? यचि भम से तो भ संज्ञा होती है और अचो अंत्यादि टी। अचो में जो अंतिम अच होता है तो लावणिक में अंतिम अच क में स्थित अकार है, अतः अंतिम अकार का लोप होता है। तब लावणिक का क हल हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है लावणिकी। अब हम यह लावणिकी स्त्रीत्व की विवक्षा में शब्द बना है, शब्द से पद बनाने की प्रक्रिया अब यहाँ से हम देखते हैं। तो सर्वत्र सुपादि विभक्तियों की आवश्यकता रहती है, तो सु औ जस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से प्रातिपदिक से परे गियंत से परे सु औ जस आदि विभक्तियों की प्राप्ति होती है। द्वैक यो द्विवचनैक वचने सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में लावणिकी शब्द से सुविभक्ति प्राप्त होती है, तो हमारी स्थिति बनती है लावणिकी प्लस सु। अब सु में कार्य करना है, जो भी चीज हमें प्राप्त होती है सर्वप्रथम हम उनमें विकारों को करते हैं। तो सु विभक्ति है, उपदेश है और अनुनासिक अच वाली है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा का नित्य तस्य लोपः से लोप होता है, तब ऊकार का लोप हुआ, तब हमारा रूप बचा लावणिकी प्लस स। अब स जो बचा है शेष, हल गी या आब और दीर्घ शब्दों से परे सु टी और सी के शेष बचे हुए हल के लोप का विधान बताता है। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रिक्तम हल। तो यहाँ गियंत शब्द है लावणिकी, उससे परे सु का सकार है, अतः लावणिकी से परे सु के अप्रिक्त हल सकार का लोप हुआ, तब हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पद प्रयोग सिद्ध होता है लावणिकी। तो यह प्रक्रिया सर्वत्र हम देखते आए हैं, यही प्रक्रिया हमें सर्वत्र करनी भी पड़ती है और करनी है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम मूल शब्द को देख लें और उसके प्रत्ययों का ज्ञान हो, तो हमें किसी भी रूप को सिद्ध करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। प्रक्रियागत यदि हम सही तरीके से कार्य करते हैं तो हमारा शब्द निश्चित रूप से सही दिशा में सिद्ध होगा। यदि कहीं भी हमने सूत्र को छोड़ दिया
या उन सूत्रों के अर्थों का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं हो तो फिर हम गलत मार्ग की ओर एक अलग नए पद को सिद्ध करेंगे जो असिद्ध रूप होगा। धन्यवाद।